हाय फ्रेंड्स, चलिए आज बात कर लेते हैं दो स्टॉक के बारे में। दो स्टॉक जो कि गेमिंग इंडस्ट्री से है। पहला है डेल्टा कॉर्प, दूसरा है आपका नज़ारा टेक। तो सबसे पहले डेल्टा कॉर्प के बारे में बात कर लेते हैं। डेल्टा कॉर्प एक गेमिंग इंडस्ट्री का एक स्टॉक है और ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कैसीनो ये सब चीज़ पे सर्विस देता है। इसका काम यही है। और सेम नज़ारा टेक भी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, मोबाइल में जो भी आप गेम्स खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट का गेम्स हो गया, ठीक है, तो जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है जो मोबाइल में खेलते हैं और ये सबसे रिलेटेड सर्विस देता है आपका नज़ारा टेक और ये डेल्टा कॉर्प। तो डेल्टा कॉर्प में आज बहुत लोअर सर्किट लगातार एक दिन में कम से कम एक बार लोअर सर्किट लग गया, उसके बाद फिर और एक बार लोअर सर्किट लगा, फिर और एक बार, ऐसे 2-3 बार लोअर सर्किट लगा और अप्रॉक्स 20% का फॉल है आज डेल्टा कॉर्प पे। तो इतना बड़ा फॉल का क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, रीज़न यही है कि ये लोग सिंस गेमिंग इंडस्ट्री से है तो गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल जो होता है हमारा, तो जीएसटी काउंसिल ने 28% जीएसटी लगा दिया इन लोगों के सर्विस पे। तो अभी ये लोग जो सर्विस देंगे इस पे 28% जीएसटी चार्ज करेंगे। तो इन लोगों का जो सर्विस चार्ज होगा वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा और इस वजह से ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टर्स लोग पे। तो सब लोग अपना सेल करके भाग रहे हैं, तो इसीलिए जाहिर सी बात है 20% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो अभी जीएसटी का रेट्स कितना होता है? जीएसटी का रेट्स होता है 4, 5, 12, 18, 28, ये 4 रेट्स होते हैं जीएसटी में। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इसके पहले तक ये सारे नज़ारा टेक और आपका डेल्टा कॉर्प, ये दोनों कंपनीज़ 18% जीएसटी पे करता था। अभी इसको बढ़ा करके जीएसटी काउंसिल ने 28% कर दिया। तो इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है जो आपको देखने को मिल रहा है और इससे सेंटिमेंट्स हिट होता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स लोग का। और इसी वजह से इतना बड़ा डाउनफॉल। अभी क्या करना है, व्हाट इज़ नेक्स्ट? तो नेक्स्ट यही है कि सबसे पहला चीज़ तो जान लेते हैं कि ये दोनों कंपनीज़ का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये काफ़ी बेकार है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना ज़रूरी होता है। तो अगर आप प्रोमोटर का बात करें तो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही कम है। डेल्टा कॉर्प में नियर अबाउट 33% ऐसा कुछ है और नज़ारा टेक में और भी ज़्यादा कम है। आई थिंक विदिन 15 to 20% आपका प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही कम है। और ये सब फालतू कंपनीज़ में आप नोटिस करेंगे कि जो भी हम जैसे रिटेलर्स हैं, पब्लिक, तो पब्लिक लोग ये सारे कंपनीज़ में ज़्यादा पैसा लगा कर रखता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैं बार बार देखता हूँ कि जो कंपनीज़ में दम नहीं है, जो कंपनीज़ थोड़ा रिस्की है, वो सारे कंपनीज़ में आपका रिटेलर का पैसा ज़्यादा परसेंट इन्वेस्टेड रहता है और प्रोमोटर का पैसा बहुत ही कम परसेंट रहता है। तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बेच रही है, प्रोमोटर की होल्डिंग ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो कंपनी ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, जिसका प्रोमोटर होल्डिंग मिनिमम 50% है और 70% होने से मतलब आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। दैट्स अ गुड कंपनी। तो मैं नॉर्मली 70% वाले प्रोमोटर होल्डिंग पे नज़र रखता हूँ। तो ये हो गया। अभी जान लेते हैं कि आगे का क्या करना है। देखिए, इन्वेस्टिंग का एक रूल है, अगर आप इन्वेस्ट करके रखे इस स्टॉक में तो आपको 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना है, अपना कैपिटल का 5%। तो अगर आप अपने कैपिटल का 5% लगाएंगे तो आपका लॉस बहुत ही मिनिमम रहेगा आपके टोटल कैपिटल का। तो अगर आप मान लीजिए अगर आपने 10% भी लगाया होगा, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख को आप 10 स्टॉक में आपने 10-10 हज़ार करके लगाया, तो अभी 10 हज़ार पे अगर 20% का नुकसान हो रहा है, ठीक है, आपने जैसे डेल्टा कॉर्प में 10 हज़ार लगाया हुआ है, ठीक है, एज़ पर दिस 10% रूल, तो जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता 10% रूल, मैं 5% रूल ही मुझे सूट करता है और बाकियों को भी सूट करना चाहिए। तो 10% रूल के हिसाब से अगर आपने डेल्टा कॉर्प में 10 हज़ार लगाया है तो उस पर आपको 20% का नुकसान होने की वजह से आपको 2 हज़ार का नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। तो 1 लाख पे आप 2 हज़ार का नुकसान उठा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो आप 10 हज़ार पे 2 हज़ार का नुकसान उठा रहे हैं जो कि 20% है, बट आपका अगर टोटल फंड देखा जाए तो टोटल फंड आपका 1 लाख है। तो 1 लाख पे आपका टोटल कैपिटल पे कितना का डेंट लगा? बस 2% का डेंट लगा। बट एक्चुअल में डेंट कितना का लगा? 20% का। बट आपके टोटल कैपिटल पे कितना का डेंट लगा? 2% का। तो ये जो 2% का जो लॉस है आपको बाकी ठीक है, आपको बाकी 9 कंपनीज़ 2% ओवरऑल उससे ज़्यादा दे सकता है, ठीक है। अगर आप 1 लाख लगाए हैं तो 1 लाख का 10% भी अगर आप कमाते हैं तो आपको 10 हज़ार इनकम हो गया, ठीक है। अभी 10 हज़ार में से आप 2 हज़ार माइनस भी करते तो भी आप नेट में 8 हज़ार प्रॉफिट में है। तो इससे क्या होता है, अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो वो लॉस काफ़ी कम लगेगा, ठीक है। अभी यही अगर आप 5% रूल से जाते तो आपका लॉस और भी मिनिमम होता, जाहिर सी बात है। तो दूसरे दूसरे स्टॉक्स जब बढ़ रहे होते हैं तो ये लॉस आराम से मतलब कट जाता, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रूल को मान के चलेंगे तो आपको कभी भी कोई पेन नहीं होगा इन्वेस्टिंग में। तो
और डाइवर्सिफिकेशन, और याद रखना, ध्यान रखना है, ऐसे छोटे छोटे कंपनीज़ में एग्रेसिवली बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है। डेल्टा कॉर्प मेरे हिसाब से कुछ अच्छा चीज़ है तो कुछ ख़राब चीज़ है। सबसे बड़ा ख़राब चीज़ क्या है कि प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है। और अच्छा चीज़ क्या है कि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। रिज़र्व अगर आप इसका चेक करेंगे तो रिज़र्व नज़ारा टेक और डेल्टा कॉर्प दोनों के पास अच्छा अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है। और डेट, ठीक है, तो उधारी कंपनी पे ज़्यादा नहीं है। और जहाँ तक डेट का सवाल है, कंपनी पे ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं है, उधार नहीं है कंपनी पे, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी फेवरेबल है। और उधार का पैसा कम है, खुद का पैसा ज़्यादा है कंपनी के पास, रिज़र्व ज़्यादा है, डेट कम है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, बट कंपनी के लिए अच्छी बात है, बट प्रोमोटर का होल्डिंग कम क्यों है, ठीक है, ये एक बड़ा साइन है जिसको आपको ध्यान रखना है। प्रोमोटर का होल्डिंग कम हो तो आपको भी अपना होल्डिंग मिनिमम से मिनिमम रखना चाहिए, समझ गए। तो इस तरह से आपको काम करना चाहिए मार्केट में। बाकी डेल्टा कॉर्प में तो गिरावट हुई है और नज़ारा टेक में गिरावट हुआ है, तो ये और कब तक गिरेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से कंपनी तो ख़त्म नहीं होगी, देखना है आपको, क्योंकि जीएसटी रेट बढ़ा देने से कंपनी ख़त्म नहीं हो जाता, कंपनी का बिज़नेस तो चालू रहेगा, ठीक है। और जीएसटी रेट लगाया है तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा इम्पैक्ट इन लोगों को पड़ेगा, बट बिज़नेस विल कंटिन्यू बिकॉज ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा सब कुछ काम करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी आप गेम्स खेलते हैं मोबाइल पर, तो आई थिंक ये डिमांड, ये ग्रोइंग सेक्टर है और ये बढ़ता ही रहेगा। तो आपको नज़र रखना है, ठीक है। एग्रेसिवली ऐसे कंपनीज़ में बाइंग नहीं करना है, प्रोमोटर होल्डिंग जरूर देखना है, ठीक है। फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स कंपनी का देखना है जाकर के। आपको कहाँ से देखेंगे, वेबसाइट है screener.in, तो screener.in में जाके आप अपना स्टॉक जो भी आप देखना चाहते हैं उसका नाम आप पुट करके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक आज का वीडियो है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।